हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी या स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो मेरा ये वाला चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फॉर CSIR नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ITAB आ रहा है यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने आया हूँ और वो डिस्कशन है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो दो क्वेश्चन के आज मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा कि पहला क्वेश्चन तो ये कि स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा ये होता है कि सर हम मैथ्स पढ़ते क्यों हैं, खास करके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं एंड जो स्टूडेंट BSc के भी हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है, जैसे अलजेब्रा की जो प्योर के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो वो हम क्यों पढ़ते हैं। दूसरा कि मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे चाहिए। ये दो क्वेश्चन के आंसर मैं देने की आज कोशिश करूंगा। तो पहली बात हम करते हैं कि मैथमेटिक्स को पढ़ाया क्यों जाता है। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स को पढ़ाने के पीछे दो मेन कारण हैं। पहला तो कि हम किसी चीज़ को रियल लाइफ जो एप्लीकेशन होता है उसको हम समझ पाएँ। दूसरा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है ना, तो वो जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स जो होता है वो हमारी तार्किक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है ना। जैसे आप कहीं जिम ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, तो अपनी फिजिकल जो होता है उसको आप अगर अच्छा करना चाहते हैं, अपनी फिजिक्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जिम है। अगर आप अपना मेंटल जो है लाइक अपनी जो तार्किक क्षमता है उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिक्स जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो लाइक सुडोकू करते हैं या आपने देखे होंगे पजल्स को सॉल्व करते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स के जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होता है, ये वो लोग हैं जो अपनी तार्किक क्षमता को चेक करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स जो होता है नॉर्मली आप देखते भी होंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है और रीजनिंग पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, उसके पीछे कारण ये है कि वो आपकी तार्किक क्षमता चेक करना चाहते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करना चाहते हैं कि भैया आप में कितना है, राइट। तो ये जो मेन है उनका एप्लीकेशन ये है कि जो मैथमेटिक्स को क्यों हम पढ़ते हैं, इसके पीछे ये कि आप अपनी मैथमेटिक्स अच्छी करके अपनी तार्किक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो खास आती कि मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे चाहिए। तो इसमें मैथमेटिक्स को पढ़ना ऐसे चाहिए कि हम हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ दिमाग लगाए, है ना। होता क्या है कि जो आजकल एजुकेशन सिस्टम है, कुछ लोग तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, लाइक बच्चों को दिमाग लगाने की कोशिश करता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है। कुछ ऐसे भी सिस्टम है जहां पर टीचर सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, बच्चा उसको उतार लेता है एंड देन खत्म, स्टूडेंट कुछ भी दिमाग नहीं लगाता। और आजकल स्टूडेंट्स में ये टेंडेंसी देखी गई कि वो थोड़ा सा कहीं अटक जाएगा किसी क्वेश्चन में तो वो चाहेगा कि कहीं ना कहीं उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन मिल जाए या कोई उसको बता दे, पर वो खुद से दिमाग लगाना नहीं चाहता है, जो एक बहुत ही बड़ा घातक हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। क्योंकि जो पुराने ज़माने में हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पास कोई इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, हम बुक्स खोलते थे, कहीं और सोच के क्वेश्चन करने की कोशिश करते थे, पर जो आज नहीं पाया जाता है। क्योंकि आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, इवन यूट्यूब है या फिर आप ऑनलाइन में बहुत सारे अभी आजकल ऐसे ऐप भी आ गए कि जो फोटो खींच के भेजो और उसका सोल्यूशन भेज देंगे वो लोग, राइट। सो ऐसा भी है, सो विच इज़ नॉट राइट फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम कि अगर हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अपना जो दिमाग है उसको लगाएंगे नहीं, तो कैसे हम उसको डेवलप करेंगे, राइट। तो ये सबसे बड़ा सिस्टम है। तो स्टूडेंट अगर आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं और आप अपना मैथ्स अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चंस में दिमाग लगाइए, आप करिए कोशिश उसको करने की, कुछ ना कुछ सोचिए कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना, तो जो आनंद आपको मिलेगा, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार मैंने इसको कर दिखाया, राइट। तो ये चीज़ जो है इसकी आपको फील करना चाहिए। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें या कुछ भी आप करें तो देखिए, लाइक वो मार्गदर्शन के लिए अच्छी बात है कि जैसे मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियोस डाला, देन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करी, अच्छा देखिए, देन क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से स्टार्ट करिए ना। कहीं अटक रहे, कहीं थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कोशिश करिए कि कहाँ आपसे प्रॉब्लम हो रही है ना। बट स्टूडेंट हर चीज़ में आपको कहीं किसी से बस जरा सा तकलीफ आया, मैं व्हाट्सअप पे फोटो खींच के भेज दिया, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट राइट। तो स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ्स को अच्छा करना है तो खुद से क्वेश्चन करने की आदत बनाइए। हाँ, गाइडेंस लेना इज ओके, है ना।
कहीं आपको सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लेना इज ओके, बट उसके बाद क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट मैं परेशान हो जाता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे फोटो खींच के भेजते हैं, सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, सर ये असाइनमेंट कॉलेज में दिए ये सॉल्व करके मुझे दे दीजिए, सर ये कर दीजिए, लाइक विच इज़ नॉट राइट। स्टूडेंट मुझे कभी कभी मैं गुस्सा भी कर देता हूँ, मैं कभी कभी बच्चे को डांट भी देता हूँ, पर उसके पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि यार आपको इतना सब कुछ आइडिया दे दिया है, आप खुद से कुछ करना स्टार्ट करिए। स्टूडेंट स्पून फीडिंग समझते हो ना, सीधा मुंह में आपको कोई खिला दे, विच इज़ नॉट राइट फॉर मैथमेटिक्स, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स एप्लीकेशन सब्जेक्ट है और आपको इस पर सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, या IIT JEM हो, या CSIR नेट हो, या इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए गेट एग्जाम है, तो भैया हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं ना, कहीं ना कहीं वो ट्रिक लगाएगा, आपके कंसेप्ट को चेक करने की कोशिश करेगा, राइट। तो उसके लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का अच्छा होना जरूरी है। तो मेरे जो आज मैसेजेस हैं वो ये हैं कि पहला, मैथ्स कैसे पढ़ना, मैथ्स को क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम अपनी तार्किक क्षमता को अच्छा करना चाहते हैं। हमारा जो लाइक कसरत होती है ना, अपने दिमाग की कसरत, उसके लिए मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरी बात कि जो मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, तो स्टूडेंट हमेशा जब भी आप पढ़ो, आप पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, कहीं वीडियोस देख लीजिए, समझ में आ गया अच्छी बात है, अब क्वेश्चंस को ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, जहां अटक जाते हैं वहां पे वापस कुछ न कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करिए, या कहीं बुक्स में रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करिए, मतलब कहीं आइडिया ले लीजिए, पर क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करिए, है ना। सो मेरे ये 2 मैसेजेस आप लोगों के लिए और 2 नॉलेज भी आपके लिए कि क्यों हम पढ़ते हैं और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट इस टाइप की वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, और अगर लगते हैं तो मैं बनाता रहूंगा, आप चिंता मत करिए, बस आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि मेरी जितने भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट लास्ट में मेरी वीडियोस है, यहाँ पे मैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फॉर न्यू चैनल, और स्टूडेंट ये मेरे इंजीनियरिंग और BSc से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरे दोनों चैनल है, ये वाले चैनल मेरा नया है जहाँ पर मैं एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये वाला चैनल जिस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।